तुम्हारे सारे लोग, ये महावीर की खोज थी। महावीर ने श्रमण से कहा कि तुम क्या चाहते हो? मैं सब। तो तुम अपने पूरे नगर को, पूरे देश को अच्छा बना सकते? नहीं बना सकता। जाति को नहीं, कुल को नहीं, परिवार को नहीं। अब क्या रास्ता है? मारीच को हम नहीं सुधार सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते। मेरी ऐसी कोई चलती नहीं है और कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है, सब मनमाने कर रहे हैं। तो जनवाणी महावीर स्वामी ने कहा, बेटा एक अंतिम रास्ता है, तुम इन सब का त्याग कर दो, तुम्हारे लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे कुल में महानरकगामी जीव है, पापी जीव है, तुम्हारा बाप रावण है जैन दर्शन के अनुसार, तेरा बाप पापी है, मेरे बाप ने पाप किए हैं, मेरा कुल कलंकित है, मेरा कल्याण कैसे होगा? इंद्रजीत ने पूछा, मेरा बाप पापी है, कलंकित है, दुर्गति नरकगामी है। तो लोगों ने, जिनवाणी ने कहा, तेरी गति भी वही होगी, बचाओ मुझे, बस त्याग कर दो। इंद्रजीत ने भरे युद्ध में से घोषणा की, मैं लंका का त्याग करता हूँ, मैं रावण का त्याग करता हूँ, मैं कुटुंब का त्याग करता हूँ, आज से मैं सारी दुनिया का त्याग करता हूँ। इंद्रजीत को मोक्ष के दरवाजे खुल गए और बाप नरक चला गया। रावण कहाँ गया? और बेटा रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए, खोल दिया। क्या गजब का, देखो धर्म का रास्ता देखो। बोले कुछ नहीं करना, क्या फर्क पड़ता है, बाप बनाना तो पापी, बाप पापी है तो बना रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम एक संकल्प कर दो, मैं इसका त्याग करता हूँ, सारे के सारे दोस्त तुम्हारे खत्म। आज कहाँ जाके बैठा है इंद्रजीत? रावण तीसरे नरक में जाके दुख भोग रहा है और रावण का बेटा अनंत सुख भोग रहा है। ये जो कला ज्ञान महावीर स्वामी ने दिखाई, इसी का नाम है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति एक ही कहती है कि सारी दुनिया पापी है तो एक को कैसे बचाऊं? बस श्रमण संस्कृति अर्थ है त्याग 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 त्याग, बस हर चीज जिसको हम नहीं सुधार पाए उसका त्याग। हम घर को नहीं सुधार सकते, बोलो, घर का त्याग। हम धन को नहीं सुधार सकते, धन का। हम कपड़ों को नहीं सुधार सकते, वो तो जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे। कपड़े तो जैसे ही बनते हैं, आराम परिग्रह होगा उसमें, कपड़ा बनेगा, कपास गलेगा, कपास सड़ेगा, धागा बनेगा, मशीन चलेगी, सब बनेगा। कपड़ा तो पाप से ही बनेगा। क्या उपाय है? कपड़े को पाप से बरी नहीं कर सकते, वो तो जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। महावीर ने कहा, भगवान फिर अब मैं क्या करूं? बोले कपड़े का त्याग कर, इतना और करना क्या है तुझे? तू कपड़े को नहीं सुधार सकता तो कपड़े का त्याग कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो बेड़ा पार हो गया। मैं कपड़े को नहीं सुधार सकता। जूते चप्पल तो चमड़े के बनेंगे तो बनेंगे, तो भगवान अब क्या करें? जूते चप्पल का त्याग। गाड़ी चलेगी तो गाड़ी से तो जीव मरेंगे, और मैं अहिंसक हूं। महाराज भगवान मुझे बहुत दया आती है, कोई जीव मेरे से नहीं मरना चाहिए, लेकिन गाड़ी चलेगी तो जीव तो। बोलो कोई गाड़ी ऐसी बना सकता है जिसमें किसी जीव का मरण ना हो? बोलो, नहीं बन सकती। और जब जीव मरेंगे तो तुम बचोगे नहीं। तो महावीर ने कहा एक उपाय है बेटा, तुम गाड़ी को अहिंसक नहीं बना सकते हो तो गाड़ी का त्याग कर दे, तू अहिंसा का महाव्रती हो जाएगा। मुनि से देख लीजिए, गाड़ी को नहीं सुधार सके। गाड़ी में बैठने में कोई पाप नहीं है, सुन रहे हो ना? बस एक ही पाप है, उसका निर्माण, उसका चलाना, सब बिना परिग्रह के, बिना पाप के हो ही नहीं सकता।
अग्नि जलेगी, वेल्डिंग होगी, सब कुछ होगा। इससे तरीका है। हाँ, बिना पाप की गाड़ी से हम चल सकते हैं, जिसको चारण रिद्धि बोलते हैं। तुम्हारी गाड़ी से भी फास्ट है। चारण रिद्धि जो है बिना आरंभ परिग्रह के होती है। हम आकाश से चल सकते, जमीन में चलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो आरंभ और परिग्रह से बनता है वो पाप है, उसको हम नहीं सुधार सकते। महावीर ने एक ही बात की अपने शिष्य से, तू गाड़ी का त्याग कर दे। जो जो चीज को तुम सुधार नहीं सकते, देख लिए वो सब चीजें मेरी त्याग करा दी, सब चीजें त्याग करा। परिवार, धन, दौलत, क्योंकि इनको हम सुधार नहीं सकते। भोजन तक का भी कह दिया, भोजन बिना आरंभ परिग्रह के नहीं बनेगा। बोले तो बनाने का त्याग कर दे, खाने की बारी आए तो भी त्याग है तेरा। हम भोजन खाते ही नहीं हैं। तुम्हारा व्रत पालते हो तो व्रत वृत्ति से आहार लेना पाप नहीं है, धर्म लेना पाप नहीं है। दान धर्म में आ गया। मैं रोटी नहीं लेता हूं, मैं तो दान लेता हूं। बोलो, आहार दान है कि नहीं? दान पाप है कि पुण्य है? पुण्य। मैं कहाँ लेता हूं? भोजन पाप है। और वही भोजन जब दिया जाता है तो दान है। मैं आहार नहीं लेता हूं, मैं आहार दान देता हूं। और दान पाप नहीं हो सकता। आहार का तुम आहार, यदि आहार लेना होता तो ऋषभदेव 6 महीने किस लिए घूमते रहे? आहार के लिए कि आहार दान के लिए? बहुत बड़ी बात है महानुभाव। 6 महीने तक, 7 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव किसके लिए घूम रहे थे? क्या आहार नहीं था? क्या लोग आहार नहीं दे रहे थे? दे रहे थे, आहार की कोई कमी नहीं थी, सब दे रहे थे। लेकिन ऋषभदेव कहते नहीं, मैं आहार नहीं लूंगा, क्योंकि आहार आधा कर्म है। बस सबसे बड़ी कमी थी, आहार तो दे रहे थे लेकिन आहार दान नहीं दे। और दान की विधि है, आहार की विधि नहीं है नवदा भक्ति। आहार कराने के लिए पड़गाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आजकल निमंत्रण भी देने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, यहाँ कितने लोग बिना निमंत्रण के आ जाएंगे। आज खिलाओगे कि नहीं? तो उनसे पूछना, भैया तुम बुलाए किसने था, ये बताओ पहले। हमने तो इतने कार्ड ही नहीं बांटे थे जितने लोग आ गए। कार्ड ही नहीं बांटे थे, इतने लोग आ गए। ऐसा भी हो सकता है। ये सब आहार है। लेकिन आहार को जब दान की संज्ञा देते हो, दान भक्ति पूर्वक दिया जाता है, नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। इसलिए साधु आहार नहीं लेता, साधु दान लेता है। 7 महीने तक ऋषभदेव मात्र दान के भूखे थे, आहार के भूखे नहीं थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।